We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सहयोगी मधुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र, इस बयान का क्या मतलब आपके हिसाब से? आप तो लगातार डिफेंस को कवर करते आ रहे हैं। देखिए, इस बयान का मतलब साफ है कि सेनाओं को खुली छूट दे दी गई है ऑपरेशन के लिए। सेनाओं को कह दिया गया है कि किस तरह से कोऑर्डिनेटेड वे में पाकिस्तान को सबक सिखाना है, उसके आतंक मोड्यूल और आतंकियों को ध्वस्त करना है। भारत के खिलाफ जो उन्होंने घृणित कार्रवाई की है उसको उन्हें मुंहतोड़ जवाब देना है, यानी फ्री हैंड एक तरह से सेना अपनी कार्रवाई करने के लिए। और जाहिर तौर पर जब फ्री हैंड दिया जाता है तो भारतीय सेना जो है वो दुश्मन के ऊपर कहर बरपाती है। अब उसी कहर का इंतजार है, पूरा देश उसी का इंतजार कर रहा है। सरकार ऐलान कर चुकी है अब सेनाओं को फ्री हैंड है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सहयोगी मधुरेंद्र साझा कर रहे हैं। मधुरेंद्र, इसका मतलब ये कि जिस एक्शन की उम्मीद हर भारतीय में है गुस्से के साथ, वो एक्शन बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, वो एक्शन बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। और इसको एक तरह से देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने न सिर्फ शब्दों में बल्कि एक्शन में भी तब्दील कर दिया है। सेनाओं के फ्री हैंड होने का मतलब, खुली छूट होने का मतलब सेना अपने इनपुट के हिसाब से फ्रीली ऑपरेशन कर सकती है। उसके लिए कोई बड़े हम कहें कि पेपर मूवमेंट की जरूरत नहीं, ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं। जाहिर तौर पे ये तब होता है जब सरकार जो है वो इस मोड में होती है कि दुश्मन को सबक सिखाना है। और इस तरह की स्थिति आ चुकी थी। प्रधानमंत्री ने आज ही अपने स्पीच में कहा था कि मधुरेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी विकास चंद्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास जी, इस बयान का क्या कुछ मतलब आपके हिसाब से, जब प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं सेना को खुली छूट, वक्त और टारगेट अपने हिसाब से तय करें? देखिए, पहलगाम की घटना के बाद जिस तरीके की चहलकदमी या कहें कि जिस एक्शन मोड में मोदी सरकार दिखाई दे रही है उससे साफ जाहिर है। और जिस तरीके से आज बैठक हुई कि प्रधानमंत्री मोदी, जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा था कि कुछ बड़ा करने के मूड में, कुछ सेना जो है वो बड़े तैयारी में जुटी हुई है। तभी आज रक्षा मंत्री के साथ CDS, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जल थल नभ के अध्यक्ष पहुंचे थे। और इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर कहा कि हमको अपनी भारतीय सेना के ऊपर पूर्ण विश्वास है और आतंकवाद के खिलाफ उनका दृढ़ संकल्प है। इसलिए कब कैसे एक्शन होगा इसके लिए हम पूरी छूट देते हैं। तो सेना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी छूट दे दी है। इसका मतलब यह है कि सेना अब स्वतंत्र होकर के काम कर सकती है। यानी इसका एक और अर्थ है कि जो अब तक हम लोग हलचल देख रहे थे, बैठकों का दौर देख रहे थे, उसमें तैयारी चल रही थी। इसका मतलब ये निकलता है मोटे तौर पर कि तैयारी अब सरकार की पूर्ण हो गई है। अब सेना को खुली छूट दे दी गई है। अब सेना अपने हिसाब से बिसात बिछा करके कार्रवाई कभी भी शुरू कर सकती है पाकिस्तान के खिलाफ, या जो भी उसको कार्रवाई करनी होगी। तो कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा ये इसको निर्णय भी कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा आदेश भी कह सकते हैं सेना के लिए प्रधानमंत्री की तरफ से है कि भाई आपको खुली छूट है और आप तय करें, समय तय करें, स्थान तय करें और अपना एक्शन लें। आज तक हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं देखा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई हो या कोई भी मौका हो तो प्रधानमंत्री की तरफ से इस तरीके से सेना को खुली छूट दे दी जाती हो, लेकिन दिया गया है। इसका सीधा सा अर्थ एक ही निकलता है कि इस बार भारत जो है 2016 या 2019 की तरह सबक नहीं सिखाने जा रहा है, कुछ ऐसा करने जा रहा है ताकि पाकिस्तान को हमेशा। विकास चंद्र, आप कह रहे हैं कि मामला सिर्फ स्ट्राइक तक सीमित नहीं होगा इस बार? जी, निश्चित तौर पर देखें कि जैसा मैंने कहा ना कि 2016, 2019 में 2 बार पाकिस्तान को मोदी सरकार की तरफ से सबक सिखाई गई। और एक कह सकते हैं कि उनको चेतावनी के तौर पर था। 2016 में जब हुआ तो 19 तक वो शांत थे, लेकिन 19 में फिर हरकत हुई तो उस समय भी मोदी सरकार की तरफ से एक्शन लिया गया था। लेकिन इस बार जो आप देखें कि सरकार का तेवर है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को देखें, गृह मंत्री के बयान को देखें कि पहली बार आतंकवाद का ये स्वरूप देखा है कि कलमा जानता है या नहीं, धर्म पूछ कर, पतलून उतरवा कर मारा गया। तो एक नया स्वरूप आतंकवाद का जो बड़ा ही घिनौना और डरावना है, ये इस तरीके के बयान आ रहे हैं। तो इसमें एक्शन बड़ा होना ही है। और चूंकि पाकिस्तान को लेकर के कसीदगी आप अनुराग देख रहे हैं काफी वक्त से चल रहा है और पाकिस्तान कभी बाज आता नहीं है अपनी हरकतों से, तो एक ये मौका ऐसा है कि उसे सबक सिखाया जा सके। ये वजह है कि देखें 22 तारीख के बाद से लगातार सरकार एक्शन में दिखाई दे रही है और सरकार की तैयारी चल रही है। और आज हम कह सकते हैं कि जो बड़ी बैठक हुई है, महत्वपूर्ण जो बैठक हुई, उच्च स्तरीय बैठक हुई, तो वो बैठक यूं ही नहीं बुला ली गई होगी प्रधानमंत्री के द्वारा, क्योंकि आप ही प्रधानमंत्री के कार्य पद्धति को अनुराग अच्छी तरह जानते हैं कि वो किसी भी अधकचरे मामले में हाथ नहीं डालते हैं। तो उन्होंने सभी सेनाओं के प्रमुख को बुलाया, CDS को बुलाया, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को बुलाया, वहां पर रक्षा मंत्री थे। मतलब सेना
पूरी तैयारी है, यानी जल हो, थल हो, नभ हो, किसी भी स्थिति में सेना निपटने के लिए तैयार है। हालांकि जी। बहुत सी बातें ऐसी हैं जिसे नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि नहीं बोला जाना advisory चाहिए है भी, और क्योंकि हर किसी को इंतजार नतीजे का है, आतंक के खिलाफ बड़े एक्शन का है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास चंद्रा इस वक्त की बड़ी खबर साझा करने के लिए। तो न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।